दोस्तों, जब से टीम इंडिया ने पाकिस्तान टीम को एशिया कप में हराया है, तब से पाक मीडिया पूरी तरीके से बौखला गया है और ये सब लोग मिलकर इंडिया के बारे में नेशनल टीवी पर उल्टा सीधा बोलकर पाकिस्तान टीम की हार की भड़ास अब इंडिया पर निकाल रहे हैं। टॉस जब हुआ, जब सलमान टॉस जीता, वो टॉस पे उसने बात की, वापस जाके उसने देखा सूर्या कुमार यादव की तरफ से कि आज शायद मिला है, वो दूसरी तरफ से निकल गया और मैच जब जीते दोनों बल्ला पकड़ के आगे निकल गए। मतलब ये क्या है? दुश्मनियां पाल रहे हो। ये इंडियन गवर्नमेंट और दुश्मनियां पाल रही है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था कि तुम लोग कहीं मैच भी हार के तुम्हारे घर चला देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी फैमिलियों को मार देंगे। यार किस किस्म की मतलब हरकतें किए जा रहे हो? चल झूठा। क्रिकेट के हिसाब से जरूर आपकी टीम अच्छी हो और मैं भी सपोर्ट करता हूं, लोग भी करते हैं कि नहीं भाई टीम बेस्ट टीम है, इसी टीम को जीतना चाहिए। लेकिन जब इस किस्म की घटिया हरकतें करोगे तो उसमें तो मेरे जैसा बंदा तो मतलब आपको तो तुन के रखेगा। फिर जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, मतलब अफसोस होना चाहिए और फौरन से एक्शन लेना चाहिए। इस एशियन क्रिकेट काउंसिल को फौरन से एक्शन इसके ऊपर होना चाहिए। बैन करना चाहिए सूर्या कुमार यादव को और वॉर्न भी नहीं कर रहा, बैन करो सीधा सीधा इन लोगों को। ये अपने घमंड में, पैसों में, इन चीजों में इतने पागल हो चुके हैं, इनको कुछ अक्ल समझ ही नहीं आती है कि हम किस किस्म की मतलब थर्ड क्लास किस्म की हम हरकतें कर रहे हैं। इनका मीडिया भी थर्ड क्लास है यार। चैनल पे जो लोग बैठे न्यूज वाले थर्ड क्लास है यार। सारे इंसान के बच्चे तो लगते ही नहीं है। ये ऐसा लगता है जाहिल बैठे हुए, बिल्कुल ये पढ़े लिखे तो नजर ही नहीं आते। जिस किस्म की न्यूज़ें ही सुना रहे होते हैं और जिस तरीके से न्यूज में बैठ के अपने प्लेयरों के बारे में बात कर रहे होते हैं, चाहे इनके पॉलिटिशियन है चाहे इनके कौन है। ये चुपे भाई, खेल था, कोई जंग थोड़ी कि हम जीत जाते। बाहर ही नहीं आए हाँ, तो ये अच्छा साइन नहीं है इंटरनेशनल। अगर जिगर था तो ना खेलते। ऐसा गलत है मेरे ख्याल से। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। चोरा बना, छोटी हरकत सर, बहुत छोटी घटिया हरकत है। गाली मत दीजिएगा, गाली मत। बाइकआउट के बाद भी हाउ डिड दे नो दिस ऑल हैपेंड इन द मैच? जेफ बाइकआउट की बात ना कर रहे हैं। असल में ये फिल्मी दुनिया से नहीं निकल पा रहे। हाँ जी, फिल्मी दुनिया से बेचारे, वो हर वक्त फिल्म ही चल रही है वहाँ। ये सूर्य कुमार जो है, सूर्या कुमार यादव। अच्छा, सूर्या कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इसने जो हरकत की है, और इंडिया को देखे शर्म आनी चाहिए जिस तरह जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अंपायर को साथ मिला के रेफरी के जरिए टॉर्चर करवा रहे हैं। तो ये एक हाई नोट है। कोई सेंस है इस बात की? आप देखें उनके अंपायर की उंगली शायद मोदी को दे दी हुई थी जब हम लोग आउट करते थे, तो वो भाई उंगली नहीं उठती थी। हाँ, बांध देते, हाथ बांध देते। घटिया तरीन किस्म की हरकत की इंडिया के प्लेयर्स ने। जब टॉस हुआ, सूर्या कुमार यादव ने हाथ नहीं मिला, हैंडशेक नहीं किया, शेक हैंड नहीं किया, ठीक है, वो घटिया हरकत की। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ, वो कोई किसी से नहीं मिला। ये किस किस्म की घटिया हरकत है? ये घटिया हरकत। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके जो सूर्या कुमार यादव ने बक बक की, घटिया किस्म की बातें की, संदूर तो ये तो वो तो फलाना जंग, ये वो जो बातें की, ओ भाई मतलब यानी तुम लोगों की फाड़ के रख दी थी, हम लोगों ने बजा के रख दी थी। अबे साले। देखें इमरान, बात यह है कि 10 मई के बाद दुनिया ने देखा भी, पाकिस्तान की पावर को भी देखा और इंडिया को जलील होते हुए भी देखा। तो वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी उनके प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी आवाम के लिए। हर जगह मजाक बन गए थे दुनिया में, तो वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं होनी थी। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कान खोल के ये बात सुन लो, पाकिस्तानी अवाम बहुत गुस्से में है। ये जो सूर्या कुमार यादव ने हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को टेररिस्ट कहा है, और इसका जवाब सिर्फ आप लोग दे सकते हैं फिलहाल, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग अस। बिहेव लाइक ए पाकिस्तानी। अपनी हिस्ट्री पढ़ के जाओ, मजाक बनाया हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ठीक है, लड़ाई झगड़े घरों में हो जाते हैं, क्यों मसला नहीं, ठीक है। इसका ये मतलब तो नहीं है यू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू नॉट टू शेक हैंड्स एंड जस्ट गो लाइक दिस। मुझसे नहीं होता यार। आई विल गो शेक माई हैंड्स with my enemies, that's fine. Political ना बनाओ इस मैच, क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच political ना करो यार। हम अच्छी अच्छी बातें आपके लिए कर रहे हैं ना। ये चीजें हमने अपनी लाइफ में आज देख ली हैं कि टॉस के बाद शेक हैंड नहीं किया। बुमराह अपनी लाइफ में पॉइंट पे खड़ा हो गया, कैच भी पकड़ लिया, मैच के बाद शेक हैंड नहीं हुआ। तो ये क्रिकेट की बेहतरी के लिए नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। इससे चीजें बेहतर नहीं होंगी, खराब होगी। ये प्लेयर्स बेचारों की रेपुटेशन खराब हो रही है। ये बड़ी छोटी हरकत मैं समझता हूं। यस, बहुत ही छोटी हरकत है। और मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये घटिया किस्म की बात है। एक वो क्रिकेटर जो कप्तान एक टीम का और अपनी टीम की वर्दी पहनी हुई, स्पोर्ट्स की वर्दी पहन के वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा है,
जब वो मैच खत्म हुआ, ठीक है, मंजरेकर से उसने बात की, उस टाइम भी उसने घटिया किस्म की यही बातें की, और जब मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा जाके उस वक्त भी उसने घटिया किस्म की बातें की। और ये इंडियन गवर्नमेंट इतनी घटिया गंदी हो चुकी है, इसने इतना अपने स्पोर्ट्स मैनों के ऊपर प्रेशर डाल दिया है, ठीक है। ये मुझे पता है सूर्या कुमार यादव ने घटिया हरकत की है, लेकिन उसके पीछे भी ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये बीसीसीआई है सारा। एशिया कप जब शुरू हुआ तो उनके सोशल मीडिया अगर आप देखें तो सब शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना हो गया था कि मोदी के ऊपर ठीक ठाक प्रेशर आ गया था उस चीज का। और मोदी, जाहिर बात है, प्रेशर आ गया, ऊपर से आप जंग भी हारे हो, मुंह की पड़ी है आपको, मुंह पे पड़ी है आपको। उसके बाद फिर आपने बीसीसीआई को कहा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को कहा कि ये वो सारा, अगर इसलिए कि रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है तो तुम लोगों ने इन चीजों को इस तरह कवर करना है कि हाथ नहीं मिलाना। मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इनके राफेल गिराए हैं, उसके बाद एशिया कप बैन होता, बैन हो जाए, बाहर में जाए एशिया कप। अब क्या देखने को रह गया यार, हाथ नहीं मिलाए जा रहे। तो फिर क्यों मिलाओगे आप हाथ? आप क्यों हाथ मिलाओगे? मुंह से मिलाएंगे। जिन लोगों ने क्रिकेटर्स को हाथ मिलाने से मना किया हुआ है, तो फिर आप लोग भी हाथ ना मिलाओ। शर्म दिलाओ बीसीसीआई के चेयरमैन को, सेक्रेटरी को, कि मैं नहीं तुमसे हाथ मिलाऊं, चलो जाओ काम करो। तुम्हें तब पता चलेगा तुम्हारी बेइज्जती है क्या। दोस्तों, बार बार और लगातार हार मिलने से इन लोगों के मेंटल हेल्थ पे सीधा असर हो गया है। कभी कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाने से हार जाते हैं, कभी कहते हैं कि अंपायर से सेटिंग कर ली, कभी कहते हैं कि अच्छी पिच नहीं मिली, तो कभी कहते हैं कि मैच रेफरी से सेटिंग कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि बॉल को वैसलिंग लगा के विकेट लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बॉल में चिप लगा के स्विंग करवाते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब इनमें से कुछ लोग कहते हैं कि इनकी हार का जिम्मेदार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी है। आई मीन कि क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दे। पहले भी कहें, जो सियासत है वो सियासत करते रहो, लेकिन स्पोर्ट्स दुनिया में देखी जाती है, लोग पसंद करते हैं। आप एम्बेसडर होते हो अपने अपने मुल्क के, और आई मीन कि जिस तरह वर्ल्ड 11 में वो जो लेजेंड्स लीग थी उसके अंदर उन्होंने किया, तो कोई एक अच्छा मैसेज तो नहीं किया ना इंडिया की तरफ से। तो आई मीन अच्छी बात है, क्रिकेट हो रही है। हम पहले भी कह चुके, दोबारा कह रहे हैं कि क्रिकेट को नहीं रोकना चाहिए, इसको पॉलिटिक्स से अलग रखें आप। ये बंदा इंडिया को नसीहत देता है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्स मत करिए, और खुद ही अपने आप को पॉलिटिशियन समझ के कभी इंडियन आर्मी पे बात करता है तो कभी इंडियन पॉलिटिशियंस के बारे में बात करता है। अरे भाई, इतना दोगलापंती काय को? अच्छा कि कामरान अकमल साहब ने कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासिंदे कह रहे थे कि क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड। टॉस के वक्त भी हैंडशेक नहीं हुआ, पता है आपको? टॉस के वक्त भी हाथ नहीं मिलाएगा, ये क्या है राशिद भाई, इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? पता नहीं, समझ में नहीं आया। ये तो गलत है, ये तो आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए, बल्कि आईसीसी का इवेंट है ये। और प्रेसिडेंट भी वो जो है चेयरमैन, वो नकवी साहब हैं, इसमें सख्त एक्शन होना चाहिए। सही बात, सही बात। इसके लिए मैं थोड़ा पाकिस्तान आर्मी को भी ब्लेम करूंगा, उनको 6 जहाज नहीं गिराने चाहिए थे, 3-4 गिराते तो शायद हाथ मिला ले। कब हो गया ये? तो है फिर देखें कि अब वो इस चीज को ना पॉलिटिक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ये तो हम सबके सामने है। तो अगर वो कर ही रहे हैं तो हमें भी जो है ना थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट पे काम करना चाहिए ऑन हाईएस्ट लेवल। एक कंसर्न होना चाहिए। इससे घटिया सिचुएशन मैंने नहीं देखी होगी कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे। क्या उससे पहले क्या हाथ नहीं मिलाया जाता था? सब कुछ तो होता था। अब आप देखो, सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ, सलमान ने टॉस जीता, बात की, जब वो घूम के आने लगा तो सलमान ने उसकी तरफ देखा के हाथ, लेकिन वो दूसरी साइड से निकल गया। अरे भाई, इन लोगों को खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है या नहीं? जब हम लोगों को हाथ नहीं मिलाना है तो नहीं मिलाना है, इसमें जबरदस्ती वाली कौन सी बात आ जाती है? जबरदस्ती हाथ मिलाने के लिए इतने बेताब क्यों हो रहे हो भाई? और दूसरी बात, इस चीज की कंप्लेंट तुम लोग आईसीसी को जाके करने वाले हो, जिसको खुद बीसीसीआई वाला चलाता है। और वही बीसीसीआई जब पैसे आईसीसी को देता है, तब जाके आईसीसी वाला तुम पीसीबी वालों को पैसे देता है और प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं। खैर, अब 10 मई में देखिए, 10 मई, अब ये हमसे 100 मैच भी जीत जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन 10 मई जो हमने कर दिया है, उसके बाद से इनको बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये दुनिया में जलील हो ख्वार हो चुके हैं ये लोग। इनके पास अपना जो असल चेहरा था, खैर मैं तो बहुत पहले जानता था, बहुत पहले, अगर आप मेरी इंटरव्यू सुने 2010-11 की, उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो हमारा दिल है, जो हम लोग हैं, वो हो भी नहीं सकते, करीब भी नहीं हो सकते हमारे। इस सब ने मिलकर ये घटिया किस्म का काम करवाया है।
और इतना कुछ ही सोचते हो तो क्यों खेलने आए हो एशिया कप भाई? नहीं खेलो ना एशिया कप। वो कमेंटेटर बैठा हुआ है इरफान और दूसरे ये वो पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ बोलते हैं, तो वहां पाकिस्तानी प्लेयर सब बैठ के कमेंट्रियां कर रहे हैं। तो फिर क्यों है ये, क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई? क्यों? जब तुम लोगों को सब नोट मिलते हैं, बीसीसीआई को नोट मिलता है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, उस टाइम सबको ठीक है? वरना तुम हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम लोग से मिलना नहीं चाहते, हाथ नहीं मिलाना चाहते। तुम लोग इतने घटिया किस्म के हो चुके हो। मतलब अपने इंडिया के स्पोर्ट्समैनों को भी किस घटिया काम पे तुम लोगों ने लगा दिए। ये हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, तुम लोग की अपनी बेइज्जती हुई है। सबको पता है कि ये घटिया किस्म की हरकतें कौन करवा रहा है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो करवा रहा है, ये मोदी करवा रहा है सब कुछ, वही सब कुछ करवा रहा है। उसके अलावा और कौन करवा सकता है? मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतनी वर्स्ट, इतनी घटिया तरीन मतलब यानी सीन्स मैंने दिन तक आप अपनी जिंदगी में नहीं देखे कि प्लेयर्स आपस में हाथ ही नहीं मिला रहे। क्योंकि हम इंडियन प्लेयर्स के साथ बड़ा दोस्ती, बड़ा साथ बैठ के खाना, निकलना, सोशलाइज करना बहुत किया है हमने, ठीक है ना। काका ने भी, यूसुफ ने भी बहुत ज्यादा किया है। अब जैसे अरशद हो गया और चोपड़ा हो गए, इनके आप अगर पहले की वीडियोस देखें, बड़ी दोस्ती आ रही है। अम्मियों को, अम्मी सलाम भी दे रही हैं, दुआएं भी कर रही हैं एक दूसरे के। लेकिन जब पॉलिटिक्स आ गई ना, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली दूरियां पैदा कर दी हैं। हम प्लेयर तो आपस में मिलते हैं, खाते पीते हैं, गपशप हर किस्म की, लेकिन इस पॉलिटिक्स ने जो है ना, खासतौर पर इंडिया की पॉलिटिक्स का मैं कहूंगा कि उन्होंने आपस में प्लेयरों में जो पीस के एम्बेसडर्स रहे हैं, हमेशा जो अपने अपने मुल्क के एम्बेसडर रहे हैं, दुनिया में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, उनके आपस में दूरियां सिर्फ और सिर्फ इंडियन जो पॉलिटिक्स है उनका बिलीव इस चीज के ऊपर है कि बीच में गैप, फासले पैदा कर दें। वरना तो रिलेशनशिप हमेशा से बहुत अच्छे रहे। पास्ट में देखें, अभी भी वीडियोस मौजूद हैं, कितने टूर्स, इतने आउटस्टैंडिंग टूर्स यादगार। मेरी हमेशा मैं कहता हूं कि मैंने जितना इंडिया में एंजॉय किया और ऑस्ट्रेलिया में, मैंने कहीं क्रिकेट को इतना एंजॉय नहीं किया। 2 दिन में पलट गया, गजब तो भी आ जाती। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे इंडिया से बार बार हार मिलने से इन लोगों के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है, जिससे इन लोगों में बौखलाहट तो बन ही गई है, बट इंडिया के बारे में उठपटांग बातें भी करने लग गए हैं। वैसे इन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ।